हाय। आज का हमारा जो टॉपिक है मौलिक अधिकार। हमारा अपना अधिकार, मौलिक अधिकार चलिए बातचीत करते हैं। अच्छा जी, मौलिक अधिकार पर तो हमारा चैप्टर है ऊपर मौलिक अधिकार, आपने लिख लिया। इसे हम लोग कहते हैं मौलिक अधिकार। ओके। तो भारत के संविधान नागरिक अधिकार देने की मौलिक अधिकार की गई व्यवस्था की गई ऐसे अधिकार जो व्यक्ति को व्यक्तित्व पूर्ण विकास के लिए आवश्यक है। व्यक्ति और व्यक्तित्व के लिए पूर्ण विकास मतलब डेवलपमेंट के लिए ये नेसेसरी है। ये डेवलपमेंट के लिए नेसेसरी लाइन बहुत अच्छा है। ये लॉ के लिए, ये लॉ में आते हैं, फिर लोग क्वेश्चन आएंगे सिविक्स में, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जिनके बिना मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता, इनके बिना बिना मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता। ये देखिए देखिए पर लिखा हुआ ना, जिनके बिना मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता। मतलब जो हम लोग हैं, हम लोग किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी पर्सन के लिए, उसके लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए ये उनकी मौलिक अधिकार जो उनके राइट हैं, फंडामेंटल राइट है, वो उनके लिए अनिवार्य हैं, जो अनिवार्य हैं। तो भारतीय संविधान जो बना है उसमें भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 मतलब 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों को उल्लेख है। 12 से 35 तक ये लाइन हमें याद रखना होगा। ये अनुच्छेद कितने हैं? तो ये देखिए अनुच्छेद अनुच्छेद 12 से 35 तक ये मौलिक अधिकार के उल्लेख है। इसमें इसी लाइन में इस सब के बारे में उल्लेख है। भारतीय संविधान के भाग 3 में है। संविधान बहुत बड़ा है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। मौलिक अधिकार 12 से 35 अन्य नाम। लोकतंत्र के आधार पर स्तंभ भारत का मैग्ना कार्टा अधिकार पत्र है। एक मनी अधिकार पत्र जो है वो एक बड़ा स्तंभ है। हर व्यक्ति का अपना अधिकार पत्र, नागरिकता पत्र हमारे लिए महत्व रखता है। इज द इम्पोर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। हाँ, मौलिक अधिकार के संरक्षण के लिए भारत में उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। इसका संरक्षण मतलब इसका जो सेफ्टी किया जाता है, सेव किया जाता है, कौन सा सेव करता है? आप कोई भी मौलिक अधिकार पर यदि आपके मौलिक अधिकार पर डाका डालने का कोई प्रयास करता है तो आपको जो मौलिक अधिकार है, उसको, आपको फंडामेंटल राइट है, उसको सेव करने का काम करता है हमारा उच्चतम न्यायालय। ये भी क्वेश्चन हमारे बहुत सारे क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आते आते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। संरक्षण मतलब किसके संरक्षण में हम जाते हैं? मौलिक अधिकार के फंडामेंटल राइट को यदि ठोस पहुंचाने का कोई व्यक्ति कार्य करता है तो इसके लिए हम किसके पास जाते थे? उच्चतम न्यायालय, हम न्यायालय के पास जाते हैं। ये बात को हम ध्यान रखेंगे। इस बात को, उस लाइन को मैंने गोल कर दिया है। ओके, इस बार लाइन को गोल रखेंगे। ओके, और ठीक आगे बढ़ते हैं। हाँ, भारत के संविधान मौलिक अधिकार अमेरिका संविधान के से लिया गया। मतलब जो भारत का संविधान है ना, ये अधिकार अमेरिका में भी एक संविधान, उसका भी अपना एक संविधान है। उसी में से ये पात उसके पास से ये लिया गया है। उसी के पास से ये लिया गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये भी दिखा कहाँ से लिया गया है, कोई क्वेश्चन पूछ देगा भारत का संविधान किस देश से लिया गया है, तो ये बात हम यहाँ पर किस देश का नाम लेंगे, हमें पूछा जाएगा तो ये अमेरिका से ये लिया गया है। ओके, किससे? तो अमेरिका से। ओके, भारत का संविधान किससे लिया गया? तो अमेरिका से लिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम्म संख्या पहले इनकी 7 थी, लेकिन वर्तमान में मौलिक अधिकार की संख्या 6 है। पहले मौलिक अधिकार की संख्या कितनी थी मालूम है? 7 थी। अब वर्तमान में इनकी संख्या अब 6 है। एक घट गया है।
पहले तो था जब संविधान लिखाया गया था उस टाइम में कितने थी? 7। ये भी क्वेश्चन बनेगा पहले कितने थी, लेकिन 7 थी। अब जो है पूछे जाएंगे तब इसमें कितने हैं, तो 6 हैं। कितने हैं, तो 6 6 6 हैं। चलिए, तो अनुच्छेद 31 समर्पित अधिकार। 44वें संविधान संशोधन द्वारा ये मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट की श्रेणी में है, से हटाकर इसे कानून अधिकार कानूनी अधिकार बनाया गया है, जो 300 क 300 क में स्थापित किया गया है। ये देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, 300 क में स्थापित किया गया है। ये जो धारा था इसे क्या किया गया, जो एक हटाया गया उसको क्या किया गया, कानूनी बना दिया गया। इसे किसी का हटाकर कानून अधिकार बना दिया गया, इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे कितने अनुच्छेद 31 44वें कितने संशोधन से, तो 44वें संशोधन से इसे बनाया गया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। मौलिक अधिकार, समानता अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में आपको पढ़ने को मिलेगा। समानता समानता अधिकार, जो हम लोग को एक जैसा अधिकार जो दिया गया, इसका मतलब एक जैसा जो अधिकार दिया गया है, हर व्यक्ति को एक जैसा अधिकार है, वो इसी 14 से 18 के अनुच्छेद के बीच में ही से ही लिया है। और स्वतंत्र अधिकार है जो 19 से 22वें अनुच्छेद में ये आपको देखने को मिलेगा। ओके, से शोषण के विरुद्ध अधिकार ये 23 से 24वें में मिला है। ओके, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 के बीच में आपको पढ़ने को मिलेगा। ओके, 5वां शिक्षा में जो समान शिक्षा में जो अधिकार हमें मिला हुआ है, संस्कृति, वो भी आपको 29 से 30 के बीच में मिलेगा। सर्व संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये 32 में मिलेगा। और समानता अधिकार जो आपने पढ़ा 14 से 18 के बीच में, ये बहुत बड़ा, ये हम समानता अधिकार कहाँ मिलता है, ये ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा अनुच्छेद कितने से कितने अनुच्छेद में दिए गए हैं, तो ये 14 से 18 के बीच में दिए गए हैं। और ये जो शिक्षा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये 25 से 28 के बीच में दिए गए हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 के बीच में दिए गए हैं। ओके, ये जो मेन इंपॉर्टेंट है, ये सवाल मेन इंपॉर्टेंट है। 14 कितने में दिए गए समानता अधिकार, 14 से 18 के बीच में दिए गए हैं। अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में ये सभी अधिकारों के बारे में चर्चा किया गया। हम आगे बढ़ेंगे ना, इसमें चर्चा में हमें मिल जाएगा। ओके, इस पर मैं सेकंड वीडियो, एक वीडियो बनाने को पाएगा, ये सेकंड वीडियो उसमें बनाऊंगा। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद कितना है, 14 है। विधि कानून समक्ष सभी नागरिकों को समान अधिकार। पहला जो अनुच्छेद 14 में क्या है, अनुच्छेद 14 पूछा जाएगा तो इसमें क्या है, तो सभी नागरिकों को अनुच्छेद 14 में सभी नागरिकों को समान संरक्षण प्रदान करेगा। कानून के सभी नागरिकों को समान संरक्षण प्रदान करेगा। सभी नागरिकों को समान संरक्षण मतलब आपको कोई भी पुलिस वाला एक ही जैसा ही तोलेगा कि इसको अलग अलग अधिकार दिया जाए, इसको अलग दिया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारे देश में होता है ऐसा। ये बहुत ही बड़ी बात है, बहुत गलत बात है कि संविधान का अपमान माना जाएगा। वो किसी भी जाति से हो, वो अमीर हो या गरीब हो, सबको एक समान अधिकार दिया जाए। वो एडमिनिस्ट्रेशन मामले में हो, किसी भी बड़े मामले में हो, उसे एक समान अधिकार दिया जाए। लेकिन हमारे देश में अभी ये कानून का पालन नहीं होता है। होता कहाँ है, सबको अलग अलग तराजू में तोल दिया जाता है। अनुच्छेद 15, इस अनुच्छेद के अनुसार नागरिकों को जाति, धर्म, वंश, स्थान तथा अन्य प्रकार की भेदभाव नहीं किया जाए, कि देश में सभी नागरिकों को समान अधिकार दिया जाए। अनुच्छेद 15 में है, 15 में है। कई लोग बोलते हैं हिंदू राष्ट्र घोषित कर दो, ये अनुच्छेद 15 जो है इसे खत्म कर दिया। इसमें जो दिया गया अधिकार भेदभाव नहीं, सॉरी सॉरी, इस अनुच्छेद में नागरिक जाति, धर्म, अन्य प्रकार के सभी भेदभाव को नहीं किया जाए और देश में एक सभी को नागरिकता समान दिया जाए। मतलब इस्लाम से, आप मुस्लिम धर्म से हो या हिंदू धर्म से हो या क्रिश्चियन धर्म से, जिस धर्म से हो, आपको समान अधिकार मिलना चाहिए, जो आने वाले समय में इसी धारा के तहत आने वाला है हमारे देश में।
यूनियन यूनिफॉर्म सिविल कोड इसी धारा के तहत होगा, जो आने वाला है बहुत जल्द। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो सभी धर्म को एक ही अधिकार देगा, ये अधिकार इसी के तहत आने वाला है, अनुच्छेद 15 के तहत ही आएगा। इसी से लिया जाएगा, इसमें इससे कुछ भाग लिया जा सकता है। जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है, यूनिफॉर्म सिविल मतलब एक लाओ, वन नेशन वन लाओ, सभी धर्म वन रिलीजन, मतलब सब एक धर्म एक देश, ऐसा यही है यूनिफॉर्म सिविल कोड का महत्व, बहुत जल्द आने वाला है। चलिए आगे पढ़ते हैं। हमारे देश में अनुच्छेद 15/4 अनुसार राज्य में सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े SC ST विशेष प्रावधान कर सकता है। मतलब जो इसी अधिकार जो इसमें, इस पर भी अभी बहुत विवाद चला, कोर्ट में चला, कोर्ट ने इसे हटाने का आदेश दिया, लेकिन इसे हटा नहीं पाया, इस पर आंदोलन हो गया, खड़ा हो गया, ये हटाया नहीं जा, ये हटा नहीं पाया। SC ST मतलब हो गया जिसमें मतलब कुछ ऐसे जाति हैं, पिछड़े जाति हैं जिन जो SC ST वर्ग में आते हैं। एक है जनरल है, इसके बाद एक है OBC है, सेकेंड वाला, थर्ड वाला जो है वो SC ST वर्ग है। इसमें राज्य में जो इस वर्ग को एक पिछड़े वर्ग है, इसे शिक्षा के मामले में एक विशेष स्पेशल दिया गया है। जैसे इन लोगों की, जैसे OBC वाले की इतने परसेंट पर है, 35 मान लीजिए, उदाहरण चलते 35% पर है, जनरल वाले की 32% पर है, लेकिन इनको 38% दे दिया गया है शिक्षा मामले। जैसे उम्र में हो गया, इस OBC वाले को 28 में इसमें कॉम्पिटिशन में भाग लेना है, और SC ST वाले को 32 दे दिया गया है, जनरल वाले को 26 दे दिया गया। इस तरह का अधिकार मिला हुआ है इसी धारा के तहत, ये जो है अनुच्छेद 15/4। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 16, इस अनुच्छेद अनुसार किसी भी पद के लिए सभी नागरिकों को समान अवसर प्राप्त होंगे, किसी भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। मतलब किसी भी पद पर आप हैं, समान नागरिक के समान अवसर प्राप्त होंगे। मतलब आप इस अनुसार किसी भी पद के लिए सभी को समान नागरिकों को समान अवसर प्राप्त होंगे, किसी भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी को नागरिक उस पद के लिए समान रूप में पात्र माने जाएंगे। आप किसी भी धर्म से, आप किसी भी वर्ग से आते हैं, आपको उस पद के लिए कोई रोक नहीं सकता। वो यदि आप मेहनत करिएगा तो आप उस पद के लिए बैठ सकते हो। आप किसी भी धर्म जाति से उससे नहीं मतलब है, आप किसी भी पद पर वो रह सकते हैं, वो जा सकते हैं, वो मेहनत करके कोई IAS बनता है, IPS बनता है, वो SC से हो या OBC हो, कैटेगरी से हो या जनरल से, उससे नहीं मतलब है। आप किसी भी पद, किसी भी रैंक से आओ, किसी भी धर्म से आओ, उसको वही मेहनत करके आप निकल के अच्छे नंबर लाते हैं तो आप चलेंगे, उस पर बेच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वही बात उनसे 16 कर रहा है। ये भी बहुत अच्छी सवाल है। अनुसार किसी भी क्षेत्र में नौकरी देने के लिए निवास संबंधित शर्त लगाई जा सकती है। हाँ, ये हमारा बताता हूँ मैं क्या है ये। मतलब किसी भी क्षेत्र में नौकरी देने के लिए निवास संबंधित शर्त लगाई जा सकती है। नौकरी देने के लिए कोई जैसे हमें शर्त रखा जाता है, ये शर्त है, ये आपके सामने ये रहे, ये चैलेंज रखा गया, इस तरह के रखे गए चैलेंज किसी भी क्षेत्र में रखे जाते हैं कि नहीं, उसी तरह के रख सकते, इसी धारा के तहत ये होता है। ये 16/3 जो अनुच्छेद है, इसी के तहत ये शर्त रखे जाते हैं, इस संविधान ने अधिकार दिया हुआ है। ओके, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हमारा आगे का अनुच्छेद पर बातचीत होगी। धन्यवाद, थैंक यू। चलो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।